नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ना ऐसे ब्लाउज़ पड़े हुए हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, बहुत दिनों से ये रखे हुए हैं। तो आज इन्हीं में से मैं एक का यूज़ करके बहुत ही प्यारा सा ना छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बैग बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने ये एक ब्लाउज़ ले लिया है, उसके बाद इसको सीधा-सीधा पहले स्लीव्स निकाल के कट कर लिया है। कट करने के बाद जो इसका पीछे वाला भाग होता है ना, उसको मैंने काट के अलग कर लिया है। पहले स्लीव को अलग करके उसके बाद जो पीछे वाला ब्लाउज़ का भाग है उसको काट के अलग कर लेना है इस तरह से बराबर। अब नीचे जो ये तुरपाई वाला जगह है ना, इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, जिससे कि ये जो कपड़े की चौड़ाई है ना वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे का जो तुरपाई है उसको मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद जो पीछे वाला मतलब ब्लाउज़ का जो हिस्सा है उसमें से जो अस्तर और ये जो मेन फैब्रिक है ना, दोनों को मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद नीचे सेम वही अस्तर को मैंने रखा है, बीच में मैं यहाँ पर फ़ोम रख रही हूँ। अगर आपके पास फ़ोम नहीं है ना, तो आप इसकी जगह जो शॉपिंग बैग आता है, कैरी बैग आता है ना, उसको रख के फिर उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रख के इस तरह से तीनों को मिलाकर सिल सकते हैं, क्विल्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में मैंने फ़ोम को लगा के और फिर नीचे वही सेम अस्तर, ऊपर मेन फैब्रिक तीनों को मिलाकर इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। आपको मैं सारा मेज़रमेंट नाप ना जैसे-जैसे पीसेस रेडी होते जाएँगे वैसे-वैसे बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए जब क्विल्टिंग हो जाएगा उसके बाद कटिंग के बाद फाइनल जो मेज़रमेंट आएगा मैं वो आपको बताऊँगी बाद में। अब एक तरफ से सिलने के बाद इसको दूसरी साइड से हम सिल लेंगे इस तरह से। अब क्विल्टिंग हो चुकी है। अब क्विल्टिंग करने के बाद जो भी साइड से ना एक्स्ट्रा कपड़ा, फ़ोम वगैरह है, चारों साइड से हम इसको बराबर काट लेंगे। अब बराबर काटने के बाद ना इसको बीच से फ़ोल्ड करके 2 बराबर भाग में हम इसको काट कर अलग कर लेंगे। तो 2 पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब नाप बता देती हूँ, तो इसका जो नाप है, लंबाई है 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच। 8.5 इंच लंबाई और 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसमें हम देखिए 8.5 इंच लंबा जिप लगाएँगे। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के मैंने सिल लिया है, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लिया है। दोनों में जिप लग गया है। अब हमें क्या करना है कि ना, अब इसके ऊपर के भाग के लिए जो स्लीव्स हमने काट के अलग किए थे ना, उसको बराबर इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए अस्तर तो इसमें है ही पहले से, तो ये और ऊपर ये लेस भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं बीच में फ़ोम नहीं लगा रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है ना वो 3 इंच है। अब जिप के दूसरे साइड में इसको रखना है इस तरह से मिलाकर और फिर इसको बराबर करते हुए सिल लेना है। अब इसको ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो पीस है ना स्लीव वाला, उसमें से कट करके दूसरा जो पीस है उसमें ऊपर की तरफ इसी तरह से सिल कर रेडी कर ले। एक सिलाई ऊपर की तरफ कर ले। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये लग गया है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेना है। अब इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है और दोनों को मिलाकर सिल लेना है। तो इससे दोनों में जो पॉकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पॉकेट का उसको हम काट लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर दोनों पॉकेट बनाने के बाद अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो मतलब जितना मुझे चाहिए लंबी पीसेस, तो यहाँ से ये देखिए ये जो कंधा वाला भाग है दोनों को मिलाकर वहाँ से जो बेल्ट है दोनों वो निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट के लिए 2 पीसेस निकाल लिया है मैंने। अब ये जो बेल्ट है अस्तर के साथ ही ना मेन फैब्रिक दोनों को मिला के इस तरह से देखिए दोनों किनारे से मोड़कर फिर बीच से मोड़कर मैंने सिल लिया है। इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको भी सिलकर आपको तैयार कर लेना है। तो ये 2 पीस बेल्ट हो गया। लंबाई बता दूँ इसकी, तो जो इसकी बेल्ट की लंबाई है ना वो 15 इंच है और चौड़ाई देखिए बनने के बाद ये लगभग आधा इंच है। अब हम जो बैग है इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे और जो सेंटर में निशान लगाया था उसके बगल में दोनों तरफ यहाँ 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने।
दूसरा जो पीस है ना उसमें भी सेम ऐसे ही हमें निशान लगा लेना है। पहले सेंटर में लगा के उसके बाद दोनों साइड से ना 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो अब जो निशान लगा है उसके बगल में ये बेल्ट को इस तरह से रखना है और सिल लेना है दोनों तरफ। ऐसे बेल्ट को रख के और फिर हम इसको सिल लेंगे। तो अब ये बेल्ट और पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें ऊपर की तरफ शेप देना है। तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा दोनों को साथ में रखते हुए ना थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ गोलाई देंगे। तो इस तरह से देखिए 1-1 इंच पे दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया है। दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देंगे और फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें इसको देखिए बीच से फोल्ड करके और बराबर कट कर लेना है। तो अब ये देखिए दोनों पीसेस को कट करना है। आप एक बार बराबर इस तरह से मिलाते हुए साइड से अगर आपको लगे कि कोई भी छोटा बड़ा एक्स्ट्रा है तो सब दोनों पीस को काट के बराबर कर लें। अब जितना भी कपड़ा बचा है उसमें से मैं साइड में से ये पट्टियाँ निकाल ले रही हूँ। तो अब यहाँ पर जो जितना आपको जिप की लंबाई रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा लें जिप में और जिप की कटिंग कर लें। उसके बाद जो बैग में सेंटर में निशान लगा लें, जिप में भी सेंटर में निशान लगा लें। दोनों में सेंटर में निशान लग गया है। अब जिप को और जो पतले पतले कपड़ा हमने कट किया था दोनों को मिलाकर इस तरह से सिल लेना है। 2-3 बार सिलाई कर ले, फिर ऊपर से इस पर प्रेस स्टिच कर ले। अब जो जिप में हमने सेंटर में निशान लगाया है ना उसको और जो बैग में हमने सेंटर में निशान लगाया है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हम इसको पूरा घुमाते हुए सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पतले वाले स्ट्रिप काटे हैं साइड वाला ना काफ़ी लंबा कट किया है। तो जितना ज़रूरत होगी उतना मैं सिल के बाकी काट के अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने ये कपड़े को जोड़ लिया था। तो यहाँ पर लेकिन देखिए इतना ही मुझे ज़रूरत है कपड़े की। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं काट के अलग कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो जिप का किनारा है और ये जो कपड़े का किनारा है ना दोनों को मिला के इस तरह से बराबर और फिर हम सिल लेंगे। इस पर भी कम से कम आप 2-3 सिलाई करके फिर ऊपर से एक बार टॉप स्टिच कर लें। अब यहाँ पर देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको बड़ा छोटा लगे उसको कट कर लीजिए। अब जो छूटा हुआ भाग है थोड़ा सा ऊपर इसको भी हम सिल लेंगे। अब उसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको लेना है, फिर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दूसरी साइड में जिप के और फिर इसको पूरा घुमाते हुए हमें बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पहले वाला भाग सिला है वैसे ही इसको भी पूरा घुमाते हुए हमें सिल लेना है इसको। तो यहाँ पर देखिए पूरा सिलने के बाद ना जो भी कपड़े मतलब साइड से जो सिलाई करने के बाद बढ़े घटे रहते हैं आप उन सबको या तो काट के बराबर ना फिनिशिंग के साथ कट कर लो या तो फिर पाइपिंग कर लो। तो यहाँ पर भी देखिए मैं पाइपिंग नहीं कर रही हूँ कि और मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए अगर आपके पास भी पुराना ब्लाउज़ पड़ा हुआ है तो आप इस बैग को बनाइए। आप इस बैग को बाहर मार्केट में भी लेके जा सकते हैं, बाहर भी लेके जा सकते हैं, घर में भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।